प्राइज द लॉर्ड। हम एक और मौका मिल गया परमेश्वर हमसे बात करने के लिए। एक संडे हमको दिया गया, उनके लिए धन्यवाद करती हूँ। सचमुच बहुत क्लिष्ट परिस्थिति में हैं हम, बहुत ही मुश्किल का टाइम में हम बिता रहे हैं। तो परमेश्वर ने हमको आपको मौका दिया ये वीडियो के जरिए आप लोग सुसमाचार सुनाने के लिए। परमेश्वर ने मेरे को चुना आप लोगों का भी सुनने के लिए। आपको आत्मा दिया गया पवित्र आत्मा के द्वारा अपने परिवार के लिए समेत बैठ के घर के अंदर आप परमेश्वर को स्तुति करने के लिए मौका दिया, उनके लिए धन्यवाद करती हूँ। हम सारे घर के अंदर जहाँ भी होगा ये वीडियो देख रहे होगा, आप लोगों को सभी को मेरा जय मसीह की बोलती हूँ। हम वचन के पहले हम प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा को हमारे बीच में आगमन करेंगे और परमेश्वर के साथ हम संगति बिताने के लिए एक मन एक ही आत्मा होके पवित्र आत्मा हम दोनों मिलके स्तुति करेंगे। क्योंकि हमारा आत्मा परमेश्वर के आत्मा को जुड़ेगा नहीं तो फिर वो व्यर्थ हो जाएंगे। इसलिए हमारा मन इधर उधर ना भटके, हम एक जगह में बैठेंगे। क्योंकि परमेश्वर का भवन अपना घर बन गया, अभी अपना परिवार बन गया। क्योंकि कहाँ एक और दो तीन उपस्थिति में रहता है, उनके बीच में है बोला परमेश्वर ने। इसलिए आपके परिवार के अंदर आप बैठा होगा, एक होगा, दो होगा, तीन होगा, आपका बीच में पवित्र आत्मा उपस्थिति है। हम विश्वास करते हैं। परमेश्वर आपका आशीष करें। हम सारे सिर झुकाइए, हम दुआ में जाएंगे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज का दिन ये मौका दिया प्रभु पिता, ये रविवार का दिन पिता, हम सारे पिता दूसरा पिता एक मौका मिला प्रभु हमको पिता परमेश्वर, ये घरों में बैठ के वीडियो के द्वारा प्रभु सच में पिता हम व्हाट्सएप के द्वारा प्रभु वचन सुनने के लिए, तेरे जिंदा वचन सुनने के लिए मौका दिया, उनके लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु। सच में पिता परमेश्वर आज का दिन आपने बनाया, यहोवा ने बनाया प्रभु, आपके प्यार ने तो हम नहीं है प्रभु पिता। आपने बोला प्रभु मांगो तुमको दूंगा, बोला मैं मांगती हूँ प्रभु हमारे परिवारों का, हमारा कलीसिया के प्रभु पवित्र आत्मा से भर देना, ताकि प्रभु जो आप इनसे बात करना चाहते हो, मुझसे भी बात करना चाहते हो वचन के द्वारा प्रभु, वो समझे प्रभु। पवित्र आत्मा गहराई की बात है प्रभु, इन लोगों का मेरे को बताना प्रभु। पवित्र आत्मा आपका वचन देहदारों के आर पार छेदने वाला वचन है प्रभु पिता, शुरू से लेके पिता अंत तक केवल पवित्र आत्मा के द्वारा बात करे उनसे, उन दिलों का बदल दे, उनका दिमाग को बदल दे, उनका आत्मा में बल दे दे प्रभु यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। जितना लोग ये वीडियो के द्वारा सुसमाचार सुनने जा रहा, मैं सुनाने जा रही हूँ प्रभु, कार्य करना प्रभु, हर परिस्थिति में हर मुश्किलों में प्रभु छुटकारा देना प्रभु। हमारा आने वाला जल्दी आने वाला परमेश्वर, हम इंतजार है प्रभु, हमको लॉकडाउन खुलते हुए हम आपका भवन में जाके प्रभु आपको स्तुति करे, आराधना करने वाला बने, दौड़ते हुए प्रभु हम स्तुति करने वाला बने पिता परमेश्वर। ये समय को प्रभु आपके हाथ में सौंपती हूँ। इन जितना लोग परिवार बैठ के सुन रहे प्रभु, सारे परिवार को तेरे लहू में छुपाती हूँ प्रभु। मेरे को भी पिता आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु। का दास को भी स्पेशली मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, उनका पिता धन्यवाद बोलती हूँ प्रभु, उनको भी मेरे को ये मौका दिया, उनके लिए धन्यवाद करते। हमारे लिए आने वाले यीशु मिठा पवित्र नाम से मांगते और सुन और ग्रहण कर, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। भजन संगीता में लिखा गया, या की स्तुति करो, या की स्तुति करो। उनके साथ हम क्या करना चाहिए, हमेशा हम प्रभु को स्तुति करना है, परमेश्वर को हम स्तुति करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज तक कितना लोग लाख बहुत लोग मर गया था, लेकिन आपको मुझको जीवन दिया, उनका श्वास उनको हमारे नथनों में फूंका गया। आज तक आप और मैं जीवित है, और ये वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करने का मौका भी मिला। उनके चरणों में आपको मुझको मेरा परिवार को, पूरा दुनिया की परिवार को, जो लोग विश्वास कर परमेश्वर जिंदा खुदा है, जीवित खुदा है, वो पाप को और श्राप को और शैतान को कुचल डाल दिया और मृत्यु को जय पाए, वो परमेश्वर हमारा परमेश्वर करके आज सुन रहा है। वो सभी परिवार को सच में परमेश्वर अभी तक परमेश्वर ने जीवन दिया, केवल इनका कृपा है।
और कितना लोग भी परमेश्वर को जानता नहीं है, उनको भी परमेश्वर ने एक और मौका दिया, उनको भी हम दुआ करेंगे। सच में बहुत ही भयंकर स्थिति है, अभी बहुत क्लिष्ट परिस्थिति है। इसी समय में हम चार बातें, हम कष्ट काल में है, बहुत दुखी में है, इसमें हम चार बातें परमेश्वर ने मेरे से बोलने के लिए, पवित्र आत्मा ने, मैं आपको बताना चाहती हूँ। परमेश्वर ने चार बातें मेरे मन में डाला। हम ये मुश्किल के समय में, ये मुश्किल की घड़ी में, ये कठिनाई के समय में यही बोल सकता है हम, क्योंकि ये वायरस हमारा आंखों के सामने अदृश्य वायरस क्या है पता नहीं है, किसी को भी पता नहीं है। शत्रु हमारे ऊपर दाढ़ी कर रहा है। पहले तो एक युद्ध आता था, एक दूसरा देश एक दूसरा के देश के ऊपर लड़ता था, यही सुना। अब तो पूरा दुनिया का ऊपर एक शत्रु हमला कर रहा, वो हमला किसी को समझ में नहीं आ रहा। तो लेकिन क्यों ऐसे हमारा ऊपर आया? लेकिन हम इसी परिस्थिति में, हम प्रभु का भवन में हम बैठ के, एक दिन बैठेगा तो 1000 दिन बैठने का बराबर होती है। तो इसलिए हम एक दिन का मतलब बराबर 1000 साल का बराबर है, बाइबल में लिखा गया। तो हम प्रभु के सामने, प्रभु का उपस्थिति में हम बैठने से, एक दिन भी हम परमेश्वर के साथ चलने से वो 1000 साल का बराबर है। सच में गॉड ब्लेस यू। मैं चार बातों का आपके सामने रखना चाहती हूँ। उसके पहले आपको कितना मुश्किल होगा, जॉब चले गए होगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा, दुखी में होगा और निराशा में होगा, तो डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर तो यहोवा हमारा चरवाहा है। आपको हरी हरी चराइयों में आपको बिठाता है। भजन संगीता 23 में लिखा गया, हरी हरी चराइयों में चराता है, बिठाता है। मतलब ये लॉकडाउन होने के बाद आपको परमेश्वर हरी हरी चराई में, मतलब उन्नति में बिठाएगा। वो जहां आपको अभी प्रॉब्लम्स है उसकी ऊपर, जहां फाइनेंशियल आपको उपलब्ध होगा, जहां आपको जरूरत होगा, उससे बढ़कर परमेश्वर आपको हरी हरी चराई में बिठाएगा। मतलब परमेश्वर इतना प्यार करता है आपको, है ना। परमेश्वर का हम क्या करना चाहिए? हम उनकी उपस्थिति में बैठना है। आप निराशा में मत जाना, आप कोई भी दुख में नहीं जाना, परमेश्वर आपके साथ है। क्योंकि ये मुश्किल का घड़ी में ये बहुत, हम वो वचन को याद करेंगे, वो चार बातों का याद करेंगे। वो चार बात, फर्स्ट एक एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक, प्रेयर। दूसरा, स्तुति करना। तीसरा, वायदा को लेके पुकारना। और चौथा बात, विश्वास करना। ये चार बात में हमको आज परमेश्वर के साथ कैसे हम करना है, ये मुश्किल की घड़ी में, ये मुश्किल के समय में हम प्रभु के साथ कैसे आगे बढ़ने के लिए ये चार बात मदद करेंगे। चार बात, 5 बात, 6 बात की मतलब नहीं है, लेकिन हम ये चार बात के ऊपर, हम उसके ऊपर चलने की बात होती है। हम उसके अनुसार हम जिंदगी बिताना है, हम परमेश्वर के साथ चलना है, तो परमेश्वर का संगति में बने रहना है। पहली बात, हम प्रेयर करना है। प्रेयर करना कैसे? प्रार्थना बिताना। प्रार्थना करने से हम देखेगा तो पुराना नियम में भी हम बहुत लोग प्रार्थना से जय पाया। अब्राहम, इसहाक, याकूब और एलिया और एलिशा, दानियल और बहुत लोग, पुराना नियम में देखेगा तो बहुत सारे लोग, प्रॉफिट लोग, भविष्यवक्ता लोग परमेश्वर से प्रार्थना करके, जो मुश्किल घड़ी आता था तब प्रार्थना करता था, वो लोग प्रार्थना करके जय पाता था। वैसे नया नियम में भी बहुत लोग परमेश्वर को विनती करता था, गिड़गिड़ा करता था। बहुत लोग पुराने नियम में भी बहुत लोग प्रार्थना करने वाला बना, और मुश्किल की घड़ी में वो लोग प्रार्थना करके प्रार्थना से जय पाया। यीशु मसीह भी ये दुनिया में आने के बाद उनका चेला को तो प्रीचिंग करना नहीं सिखाया, वचन शेयर करना नहीं सिखाया, उनको सिखाया था कैसे प्रार्थना करना सिखाया। उनको पता है प्रार्थना करना सिखाने से क्या है, पवित्र आत्मा आके भर जाएगा, और पवित्र आत्मा के द्वारा कैसे प्रीच करना, उनके सामर्थ्य से कैसे बात करना, उनके साथ कैसे चलना,
यीशु मसीह की पता है, इसलिए उनको प्रार्थना सिखाया। प्रार्थना से बहुत लोग जय पाया। वो परमेश्वर का दासी भी हो सकता है। एस्तेर को देखो, और सीला, पौलुस, ये सारे सीला, एस्तेर, बहुत लोग, रूथ, ये सारे हम देखेगा तो ये भी लेडीज, बहुत सारे स्त्रियां भी प्रार्थना करके जय पाया। मुश्किल घड़ी को प्रार्थना से जय पाया। हम वचन पढ़ेंगे, वचन में लिखा गया भजन संगीता, मेरे साथ आप लोग पढ़ना। भजन संगीता 107 का, भजन संगीता 107 अध्याय 6वां वचन पढ़ेंगे। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दोहाई दी और उसने उन्हें विपत्ति में से छुड़ाया। संकट में से पुकारा, जो भी मुश्किल था उसी संकट में वो लोग यहोवा परमेश्वर को पुकारता था। वो यहोवा परमेश्वर क्या करता था, उनको छुड़ाता था। हम भी बहुत मुश्किल है, अभी बहुत ही कष्ट काल है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमको कुछ कमी घटी बहुत है हमारे जिंदगी में, क्योंकि ये पूरा दुनिया में कष्ट आ चुका है तो कोरोना वायरस की वजह से। लेकिन आप परमेश्वर बोल रहे, इसी मुश्किल का घड़ी में, जैसे पुराना नियम में, नया नियम में परमेश्वर यीशु मसीह भी प्रार्थना किया, अपना पिता को मुश्किल घड़ी में विनती किया, वैसी हम भी प्रार्थना को विनती करेगा तो परमेश्वर आपातकाल में वो छुड़ाएगा, क्योंकि वो आपके पापा है, मेरा पापा है। क्योंकि प्रार्थना करना हमारा दोनों का रिलेशनशिप है। हम एक डैडी से बातें कर रहे हैं, हमारा माँ और बाप यीशु मसीह है, क्योंकि उसने बोला माँ अगर दूध पीते बच्चों का भूल जाएगा, मैं कभी ना भूलूंगा, त्यागूंगा। प्रेयर मीन्स हमारा, प्रार्थना मीन्स परमेश्वर से हम कनेक्शन करना, हमारा जरूरतों का उनका चरणों में रखना, हमारा एप्लीकेशन उनके ऊपर देना है। तो इसलिए प्रार्थना को उत्तर देने वाला कौन है? एक बार और पढ़ेंगे हम भजन संगीता 107 का 6, मैं आपको दोबारा पढ़ के समझाती हूँ। तब उन्होंने संकट में पुकारा। संकट में, जो भी संकट है अभी आपका जिंदगी में, जो भी फाइनेंशियल संकट है, नहीं तो बच्चों की बीमारी है, तो कोई भी दुख है आपके अंदर, वो संकट में प्रार्थना करने से ये मुश्किल घड़ी को क्या करेगा, परमेश्वर दोहाई दिया और उसने उनको विपत्ति में से छुड़ाया। कोई भी विपत्ति हो सकता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, पैसा की कमी घटी हो सकता है, बीमारी हो सकता है, वो उसी विपत्ति से परमेश्वर क्या किया, छुड़ाया। बहुत ही आंधी है, बहुत तूफान है, अभी बहुत ही कठिनाई है, बहुत गरीब स्थिति आ चुका है, लेकिन आप पुकारोगे, आप उनको, आप आपको प्यार करते यीशु मसीह, वो पुकार से वो क्या करेगा, वो छुड़ाएगा। वो ऐसे हम फर्स्ट शमूएल हम प्रार्थना करेंगे, फर्स्ट शमूएल में हम देखेगा तो हन्ना भी प्रभु का बहुत ही मुश्किल था उनका जिंदगी में, बहुत ही मजाक बना दिया उनका जिंदगी के लिए उनका जिठानी ने। तो लेकिन वो उसने प्रभु का भवन में जाके प्रार्थना किया। प्रार्थना करते वक्त उसने क्या किया पता? प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर ने उनको पुकार को चुना, परमेश्वर ने उनका प्रार्थना को सुना। तो ऐसे तो मैं पढ़ के सुनाऊंगी। फर्स्ट शमूएल 1:14 और 15 और 16 में लिखा गया, मैंने अपना प्राण प्रभु के सामने उंडेल दिया। उनका हन्ना ने उनका प्राण को प्रभु के सामने उंडेल दिया। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, उसने भी, हन्ना ने भी उसका प्राण को उंडेल दिया। हम भी वो दुख को हटा दिया, उनको भी दुख था, वो प्रेयर किया परमेश्वर से। प्रार्थना करना परमेश्वर से बात करने के बराबर है। एक बच्चा अपना हॉस्टल में, एक लड़का पढ़ रहा, मान ले कोई भी जरूरत होगी तो अपना माँ बाप को कॉल करके हर जरूरतों को बता देगा। तो क्योंकि उनको पता है हर माँ बाप की बोलना है, माँ बाप ही इनको जरूरतों का पूरा करेगा। सच में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, वो क्या करेगा, पेरेंट्स उनको हर जरूरत को पूरा करेगा। वैसे हम भी क्या करना चाहिए, हमारा परमेश्वर की संगति में हर विनती को प्रार्थना के रूप से उनका बोलना है। हम जैसे, तो यही में यिर्मयाह 33 का 3 में लिखा गया, कॉल अपॉन मी आई विल आंसर यू, मेरे को पुकारो मैं आपको उत्तर दूंगा। जब तक हम पुकारेंगे नहीं,
तब तक हमको आंसर नहीं मिलेगा। हम प्रार्थना में बिताना है। ये कष्ट काल है, ये मुश्किल घड़ी है, तो इधर उधर ना देखे, इंसान की ओर ना देखे। देख लीजिए, आप है ना मुश्किल घड़ियों में चुपचाप बैठोगे और चिंता में डूब जाओगे और निराशा में डूब जाओगे, आपके अंदर बीमारी आ जाएगी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज बोल रहा है, प्रार्थना करके, जैसे अब्राहम, इसहाक, यूसुफ, दानियल, एस्तेर और बहुत लोग, और यीशु मसीह भी प्रार्थना करके, विनती करके वो मुश्किल घड़ी को उसने जय पाया। पुराना नियम में, हम नया नियम में देखेगा तो सारे परमेश्वर के दास होके कैसे जय पाया प्रार्थना के द्वारा। हम भी ऐसी प्रार्थना के द्वारा हम जय पाएंगे। पवित्र कलाम में लिखा गया, हम पढ़ेंगे भजन संगीता 50 का 15। भजन संगीता 50 का 15। और संकट के दिन मुझे पुकारा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करोगे। संकट के समय में, संकट के समय में, अभी मुश्किल के समय है, हमारे पास बहुत ही कठिनाई चल रहा, हम क्या करना चाहिए? हमारा बात लेके दूसरों की बोलने से क्या होता है, बोलता है लोग, चार लोगों का, आपका दिल की बातें लोगों का बोलोगे तो वो आपका मन हल्का हो जाएगा। लेकिन मेरे बहन, 4 लोगों का आपकी बातें बोलोगे, वो पूरा प्रसाद की तरह गांव गांव जाके बता देगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपको हन्ना ने जैसे जाके प्रभु के भवन में अपना प्राण को उंडेल के रो के हासिल किया, वैसे आप और हम भी प्रार्थना के द्वारा हमारा प्राण को, आत्मा को हम प्रभु के सामने रख के, जो भी मुश्किल चल रहा, भी जो भी कठिनाई चल रहा, जो भी निराशा चल रहा, वो प्रार्थना के द्वारा हम जय पा सकता है। क्या बोला 50 और 15 में? तो हम पढ़ेंगे, एक आर बार पढ़ना, मेरे साथ पढ़ना है, वचन पढ़ना है, वचन के बिना कुछ भी नहीं है। 15 पढ़ना। और संकट के दिन में मुझे पुकारा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। संकट का दिन, बहुत ही मुश्किल का दिन का टाइम में किसको पुकारना है? प्रभु यीशु मसीह को पुकारना है, क्योंकि उसने बोला मांगो तुमको दूंगा बोला। वो मांगने के बोल रहा, हम हमारे लिए प्राण दे दिया, उसने त्याग दे दिया और इतना प्यार किया। वो परमेश्वर बोल रहा है, संकट के समय में, मुश्किलों के समय में मेरे को पुकारो, मैं आपको वो संकट से छुटकारा दूंगा, वो मुश्किल से मैं छुड़ाऊंगा, वो विपत्ति से पार करूंगा। सच में परमेश्वर इतना दयालु परमेश्वर है। वो परमेश्वर अभी भी आपको प्यार करता है। प्रार्थना के द्वारा ये 4 बातें मैं बता रही हूँ। प्रार्थना, पहली बात, प्रार्थना के द्वारा, जैसे वो लोग पुराने नियम में, नया नियम में जैसे लोग प्रार्थना के द्वारा जय पाया, आप भी, हम भी जय पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर कभी ना छोड़ेगा, कभी भी नहीं त्यागेगा। यशायाह 41 का अध्याय और 10वें में लिखा हुआ, मैं कभी ना छोड़ूंगा, क्योंकि परमेश्वर आपका कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। तो वो प्यार करने वाला परमेश्वर है। इसलिए आप क्या करना, प्रार्थना करके जय पाने हर मुश्किल से। दूसरा बात, स्तुति करना। परमेश्वर को कितना भी दुख आए, कितना भी हमारे परिस्थिति को देखे, स्तुति करेगा तो स्तुति के ऊपर विराजमान है परमेश्वर। स्तुति करना बहुत ही, कितना भी प्रॉब्लम से आप प्रभु को स्तुति कर, हाथ उठा के स्तुति करेगा, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला परमेश्वर है। हम देखेगा तो अय्यूब की जिंदगी में अपना बच्चा चला गया, अपना पशु सारे चलेगा, अपना धन संपत्ति चलेगा, अपना सब कुछ 2 दिन के अंदर सब कुछ मिट गया, लेकिन फिर भी वो प्रभु का स्तुति करता रहा। सच में वो परमेश्वर का ओर देख के धन्यवाद बोला। हमारा जिंदगी में भी बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ करा, लेकिन अय्यूब की जिंदगी में डबल फोल्ड ब्लेसिंग मिला, क्योंकि उसने स्तुति किया, आराधना किया, प्रभु को धन्यवाद बोला। मुश्किल की घड़ियों में उनका जिंदगी में भी बहुत आंधी आया, परिवार चला गया, अपना धन संपत्ति चलेगी, और उनका जो भी उनके पास था सारे चलेगा, घर का ब्लेसिंग्स, आशीष खो गया वो, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर का धन्यवाद बोला। वही जिंदगी हमारे जिंदगी में भी होने से, हम कितना भी परिस्थिति आए, कितना भी हमको मुश्किल हो जाएगा, उनकी तरह हम भी परमेश्वर का स्तुति करना सीखना है,
क्योंकि परमेश्वर अय्यूब की ज़िंदगी में जो डबल ब्लेसिंग दिया, आपका ज़िंदगी में भी अभी आप इसी सिचुएशन में जॉब चले गए होगा, पैसा नहीं आ रहा होगा, रेशन नहीं होगा, परमेश्वर को स्तुति करो। बहुत मुश्किल है स्तुति करना, लेकिन अय्यूब की ज़िंदगी देखो, उनका एक मॉडल ले लो, क्योंकि प्रभु का वचन में लिखा गया वो कभी व्यर्थ नहीं होता। प्रभु का वचन जिंदा है, जीवित है। उनके साथ भी पवित्र आत्मा था, इसलिए वो स्तुति किया। आप भी आज स्तुति करेगा, आराधना करेगा तो परमेश्वर आपको भी डबल पोर्शन आपको दे देगा। अय्यूब का किताब 1:21 में लिखा गया, तो वो परमेश्वर धन्यवाद करना है, हम स्तुति करना है, आराधना करना है। जब आराधना वर्शिप करेगा, हम क्या करेंगे, जो भी गया वो वापस आ जाएगा, जो भी आशीष खो गया वो डबल फोल्ड होके आपको आशीष आएगा। इसलिए मैं आपको एक बात हबक्कुक का किताब में हम पढ़ेंगे 3:17, हबक्कुक 3:17, तीसरा अध्याय 17 वचन हम पढ़ेंगे। चाहे अंजीर का वृक्ष ना फूले, ना दाखलताओं में फल लगे, और जैतून वृक्ष फल ना दे, खेतों में अनाज उपज ना हो, और भेड़ेशालों में भेड़े बकरियां जाती रहे, और तानों में गाय बैल नहीं रहे, फिर भी यहोवा के कारण मैं आनंदित रहूंगा और अपना उद्धार करता परमेश्वर में मगन होगा। सच में हबक्कुक किताब में हम देखेगा तो इसमें लिखा, अंजीर का पेड़ में अंजीर रहने से, गौशाला में पशु नहीं से भी, अनाज में अनाज नहीं, खेत में अनाज नहीं तो भी मैं यहोवा का आनंद करते रहूंगा। वो भी हमारे घर में आटा नहीं होगा, फिर भी हम प्रभु का आनंद से यहोवा को स्तुति करना सीखना है। जैसे ये लोग वचन के साथ बोल रहा है, वो वचन लेके ये मुश्किल की घड़ी में हम प्रभु का स्तुति करना है। उसके बाद क्या होगा, 19 में पढ़ेंगे। हम स्तुति करेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा, 19 वचन में लिखा, प्रभु यहोवा मेरा बल है, उसने मेरे पैरों का हिरणी की पैरों की समान बना दिया, और वो मुझे मेरे ऊंचे स्थान पर चलाता है। सच में वो क्या है, उसका हम स्तुति करेगा तो, आराधना करेगा तो, जो भी कष्ट काल में हमारे पास है नहीं तो भी हम स्तुति करेंगे तो परमेश्वर को हमारा पैरों का क्या है, हिरण की तरह बल दे देगा, और वो यीशु मसीह हमारा बल बनेगा। सच में वो बल हमारे अंदर आएगा तो हम भी बलवान होगा, जो खो गया वो वापस आ जाएगा। हम परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। हमारा मुश्किल की घड़ी में हम परमेश्वर का धन्यवाद करना है, स्तुति करना है। ये दूसरा बात है, स्तुति करने से अय्यूब की जिंदगी में परमेश्वर ने क्या किया था, परमेश्वर ने उसका, तो उसमें लिखा गया अय्यूब की किताब में 1 से लेके 21 की पहले अध्याय 21 का वचन पढ़ेंगे। उसने कहा, मैं अपनी माँ की गर्भ से नंगा निकला और नंगी चला जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धनी हो। सच में अय्यूब अपना परमेश्वर को धन्यवाद किया। कितना मुश्किल आया, बच्चा चला गया और पूरा धन संपत्ति चला गया, घर का परिस्थिति पूरा बदल गया, फिर भी उसने बोला मैं कैसे नंगा आया, परमेश्वर ने नंगा भेजा तो मेरे माँ की गर्भ से वैसी मैं चले जाऊंगा, लेकिन फिर भी परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। सच में इतना मुश्किलों में भी, इतना भयंकर स्थिति में भी अय्यूब परमेश्वर को धन्यवाद किया गया। इसलिए मेरे बहन, हमारा परिस्थिति क्या ना हो, हम क्या करना चाहिए, परमेश्वर का स्तुति करना है, आराधना करना है। नया नियम में हम देखेगा तो प्रेरितों का काम 16 अध्याय 16 से लेके 31 तक हम पढ़ेंगे तो पौलुस और सीला जेल में डाला गया, बहुत खून बह रहा था, बहुत भयंकर पिटा हुआ, उन लोग बहुत दुखी में था, फिर भी परमेश्वर को वो लोग धन्यवाद किया। वो लोग दोनों ने परमेश्वर का पूरा वर्शिप किया, धन्यवाद किया, सच में स्तुति किया वो लोग ने। वो परमेश्वर उनका भी उसी स्थिति में भी वो लहू बह रहा था, बहुत दुखी में था, जेल में डाला गया, लेकिन वो जेल को वो बैठ के क्या किया, परमेश्वर को धन्यवाद किया। उनका दुख में भी, उनका भयंकर स्थिति में भी वो लोग धन्यवाद दिया। तो आप और हम भी धन्यवाद की वर्शिप, स्तुति करने का सीखना है। ये कष्ट काल में परमेश्वर का दूसरा बात क्या है, स्तुति करना।
आराधना करना प्रभु का, कितना भी मुश्किलों में, कितना भी कठिनाई में चलेगा तो भी परमेश्वर का स्तुति करेगा तो परमेश्वर क्या करेगा, आपको महिमा, परमेश्वर का महिमा करेगा तो आपको जैसे अय्यूब के जिंदगी में डबल फोल्ड मल्टीप्लाई करके, जैसे बच्चा चला गया, पशु चला गया, संपत्ति चला गया, वैसे ब्लेसिंग चला गया, उनको दोबारा बच्चा भी आया और संपत्ति भी किया और परमेश्वर डबल फोल्ड ब्लेसिंग दिया। मतलब डबल फोल्ड मतलब दुगुना आशीषें उनको दिया गया। आपका जिंदगी में भी लॉकडाउन के कारण बहुत कुछ खो गया होगा, बहुत कुछ चला गया होगा, बहुत कुछ आपका दूर हो गया होगा। जो आपने दिया गया वो पैसा वापस नहीं आएंगे करके चिंता में बैठा होगा। चिंता नहीं करना, जैसे अय्यूब की जिंदगी में किया, जो पौलुस वर्शिप किया, स्तुति किया, वो लोगों का भी परमेश्वर ने धन्यवाद किया। कष्ट काल में आप भी धन्यवाद करेगा, स्तुति करेगा तो परमेश्वर आपको भी दुगना आशीष करने जा रहा है, दुगना आशीष दे देगा। लॉकडाउन होते हुए परमेश्वर, वो परमेश्वर है आपको कभी ना छोड़ने वाला, कभी ना त्यागने वाला। वो परमेश्वर का स्तुति करते हो आप। तीसरा बात हम बोलने जा रही हूँ, फर्स्ट प्रेयर करना, और दूसरा स्तुति करना, और तीसरा वायदा को पकड़ के बोलना है परमेश्वर के साथ। प्रार्थना करने से परमेश्वर सुनता है। हम प्रभु का हमसे बात करना, स्तुति करना, परमेश्वर को आराधना करना, वो विराजमान है, क्योंकि स्वर्ग में वो स्तुति के अलावा कुछ भी प्रीचिंग नहीं होगा। स्तुति हो, पवित्र में तो वो बोलते हैं। इसलिए हम स्तुति करना उनको बहुत जरूरी है। जितना भी मुश्किल है, कितना भी आंधी आए, जैसे अय्यूब की जिंदगी में आया था, वैसे हमारी जिंदगी में अभी भी है। वो हम क्या करना, प्रभु का वो मुश्किल की घड़ी में हम स्तुति करना। तीसरा, वायदा को पकड़ के क्लेम करना है। तो वायदा को कैसे पकड़ के क्लेम करेंगे, मैं आपको बताना चाहती हूँ। उसके पहले एक पास्टर में रियली आंध्रा में सुना था, मैंने देखा भी उनको। क्या हुआ, एक हॉस्पिटल में एक व्यक्ति को एडमिट कर दिया। उनको बहुत पी लिया, ज़्यादा हो गया, लिवर्स डैमेज हो चुका है। उनको डॉक्टर ने बोला 1 वीक, 1 हफ्ता के बाद वो मर जाएगा। उसने बोल दिया, उधर पास्टर वन को वो लोग ईमेल के द्वारा प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा, ये 1 ही हफ्ता बचेगा, ये मर जाएगा, पास्टर जी प्रार्थना करो। तो पास्टर ने उनको प्रार्थना करके एक वचन भेजा था, भजन संगीता 118 का 17 वचन। उसमें लिखा गया, वो क्या लिखा हुआ, मैं पढ़ के सुनाऊंगी, आप भी पढ़ना, खोलना बाइबल। मैं डरूंगा नहीं वरन जीवित रहूंगा और यही की कार्य को मैं वर्णन करता रहूंगा। मैं मरूंगा नहीं, मैं जीवित रहूंगा और या की कार्य को मैं वर्णन करता रहूंगा। भजन संगीता 18 और 17 वचन को वो पास्टर ने उनका रिश्तेदार को बोल दिया। ये वचन को लेके उनको बोलने के बोला, अपने आप को बोले और वायदा को पकड़ के, और दूसरों के भी, डॉक्टर्स के भी बोले, नर्सेस आएगा तो बोले, और रिश्तेदार के भी ये वचन सुनाते रहे, बार बार वायदा को पुकारते रहे। तो उसने पास्टर ने ये वचन को भेज दिया। मेरे बहन हॉस्पिटल में वो एडमिट है, ये वचन को पकड़ लिया, ये वायदा को पकड़ा, वो बार बार बोल रहा, मैं डरूंगा नहीं, मैं मरूंगा नहीं, मैं जीऊंगा, मैं परमेश्वर का वर्णन करूंगा, परमेश्वर के बारे में मैं बता रहूंगा, बोलते जा रहा था। डॉक्टर्स आया, इसको उनको देख के, वो जो बोल रहा था वायदा को लेके, उसने डॉक्टर्स ने देखा ये लास्ट मोमेंट है, ये मरने वाला है, इसलिए पागल हो चुका है। तो ऐसे करके उनके रिश्तेदार को, उनका मम्मी पापा को बोल के चला गया। उसके बाद नर्सेस आया, यही बोलते जा रहा, भजन संगीता 18 का 17 वचन, मैं मरूंगा नहीं, मैं जीवित रहूंगा और यहाँ का वर्णन करता रहूंगा करके बार बार जो भी आएगा वो बोलता जा रहा, वो बोलता जा रहा, बोलता जा रहा। 1 वीक हो गया, 1 वीक के अंदर मरने वाला, दूसरा वीक हो गया, दूसरा हफ्ता भी हो गया, तीसरा हफ्ता भी हो गया, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, तीसरा महीना उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया। और डॉक्टर्स उनको बोल रहा है, आपको अभी लिवर्स परफेक्ट, आपको अच्छा है, किडनीज भी काम कर रहे हैं, लेकिन आप ध्यान रखना, आप 1 साल से भी जिएगा नहीं। तो 1 साल के बाद आप ध्यान रखने से 1 साल जीवोगे करके उनको बोल के भेज दिया। मेरे बहन, लेकिन वो भाई अभी 3 महीने नहीं, 6 महीने नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, तो कितना 12 साल अभी भी जिंदा है वो।
सच में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि वायदा को पकड़ के वो परमेश्वर के साथ वो वायदा को पुकारा, वो वायदा को लेके जीवन वचन को, जीवित वचन को वो क्लाइम किया। तो मैं मरूंगा नहीं, परमेश्वर को वर्णन करता रहूंगा, मैं जीऊंगा करके वो प्रार्थना किया, वो क्लाइम किया, वो वायदा को पकड़ के बहुत उनको ऊपर देख के परमेश्वर की ओर उनको दिया। अभी भी 12 साल वो जीवित है, ये सच्ची है, ट्रूली है। अभी भी वो पास्टर का चर्च में जाता है, मैंने सुना, मैंने देखा भी है। इसलिए आप लोग जीवन का बाइबल के अंदर वचन को लेके क्लाइम करना है मुश्किलों में। एक बार मैं बताना चाहती हूँ, ऐसी सिचुएशन आएगा तो परमेश्वर ने तो बीमार हो गए तो कभी कभी हम मरने से भी ये दुनिया छोड़ के हमारा घर चले जाएंगे। हमारा घर स्वर्ग में है, वो अनंत काल की परमेश्वर है, हम एक ना एक दिन मरना है। ये कभी कभी हम तो वो ये नहीं सोचना हम प्रार्थना किया था, हम वायदा को भी पकड़ा, ऐसी मत सोचना। कभी कभी परमेश्वर वायदा को पूरा करता है, परमेश्वर करने वाला है। कभी कभी अचानक विश्वासी लोग मर जाएगा तो हम प्रभु के पास जाएंगे। हमारा घर ये दुनिया में थोड़े दिन के लिए, हम एक ना एक दिन स्वर्ग जाने वाला है। परमेश्वर को धन्यवाद करना, हम परमेश्वर को क्या करना है, वी हैव टू डोंट वरी। आप लोग कोई जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। क्या है, हम कितना भी वीकनेस हो जाएगा, इतना भी कमजोर हो जाएगा, परमेश्वर का वचन को लेके क्लाइम करेगा। बहुत सारा वचन है, मैं कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। सच में 91 भजन संहिता और 10 में लिखा हुआ, तेरे गुडार के पास कोई भी रोग नहीं आएगा। फिर ये भजन संहिता 34 का 19 का वचन में लिखा हुआ, आप बहुत का मुश्किलें आएंगे, उसमें से सारे यहोवा आपको छुड़ाएगा। सच में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और 23 भजन संहिता में लिखा हुआ, यहोवा मेरे चले कोई गच्ची नहीं होगा। तो मेरा आंखें पर्वत और लगाती हूँ, कहाँ से सहायता मदद आएगा, यहोवा की ओर से विश्वास करने से ये पहाड़ी उठा के ढल जाएगा। वो वचन सारे हम देखेगा तो वायदा को लेके पुकारना है, प्रोक्लेम करना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित खुदावंद है। हमारा परमेश्वर वायदा दिया, वायदा को लेके उनका बोलना है, जो हम उनको वचन को लेके उनको बोलना है। वचन परमेश्वर को, परमेश्वर है, परमेश्वर वचन है। सच में वो भाई उसी सिचुएशन को सामना किया, वायदा को पुकारा और प्रोक्लेम किया, वायदा को लेके प्रार्थना किया और वो जीवित पाया। तो मेरी बहन, हम वायदा को लेके पुकारना है, क्योंकि अभी कष्ट काल में है। हम प्रभु के साथ चलना तो हम कष्ट काल में प्रभु के साथ वायदा को, वचन को लेके प्रार्थना करना है, वचन को लेके प्रार्थना करना है। 107 में भी लिखा गया 20वां वचन में, वचन को भेज के मैं ठीक किया और गड्ढा में से मैंने उन लोगों को उठाया, क्योंकि वचन जाके परमेश्वर के पास जाके वो वायदा को वो याद दिलवाती है। तो वो वायदा उनका है, उसने दिया वायदा को हम बोलेगा तो हम हर मुश्किल से, हम हर कठिनाई से हम बाहर आएंगे, क्योंकि अभी भयंकर स्थिति में हम बैठा हुआ। तो इसलिए हम पहली बात प्रार्थना करना, उसके साथ स्तुति करना, और तीसरी बात वायदा को लेके हम प्रभु के सामने रख के प्रार्थना करना, हम जय पाएंगे। हम चौथी बात के बारे में बोलूँगी, पर्पस, मतलब हम उनका बातों का हम विश्वास करना है, क्योंकि वो परमेश्वर कभी वायदा करके भूलने वाला परमेश्वर नहीं है। उनको विश्वास करना है, जो भी बोला वो बात हम विश्वास करना है। हम पढ़ेंगे हिब्रू पत्रिका 10 अध्याय 23वां वचन। आओ हम अपनी आशा की अंगीकार को अचल होकर दृढ़ता से थाम रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो विश्वास योग्य है। जो भी बात हम बोला, हम जो भी प्रार्थना किया था, हम विश्वास करना चाहिए, क्योंकि जो भी बोला वो बात विश्वास योग्य है, वो विश्वास योग्य है, क्योंकि वो परमेश्वर कभी झूठ बोलने वाला परमेश्वर नहीं है, क्योंकि वो आज भी है, कल भी है, परसों भी है, वो युगान युग वो परमेश्वर है, वो सच्चाई परमेश्वर है। आपका धोखा में धोखा देने वाला परमेश्वर नहीं है, वो जिंदा खुदा है। वो पाप को हरा दिया,
और शैतान को कुचल डाल दिया गया और मृत्यु को जय पाया, वो परमेश्वर बोल रहा है वो विश्वास योग्य है। आप जो ताम के रखो, जो भी प्रार्थना किया, जो भी स्तुति किया परमेश्वर को, और जो भी वायदा को लेके पुकारा, वो सारे परमेश्वर ने सारे काम किया करके आप विश्वास करेगा तो वो परमेश्वर सारे काम, असंभव का काम भी संभव करने वाला परमेश्वर है। लेकिन क्या करना, हम उनका हम बोलता है बहुत बार हमारा परमेश्वर हमारा प्रभु है, हमारा बच्चों के प्रभु, हमारा फैमिली का प्रभु है, लेकिन हम उनकी प्रभुत्व में है, उनकी पालन में है, प्रभु का पालन में। वो क्या करेगा, वो परमेश्वर का वचन विश्वास योग्य है, उसको हम क्या करना चाहिए, विश्वास करके हम प्रार्थना करना चाहिए। फिर क्या करेगा, परमेश्वर सब कुछ असंभव को, मुश्किलों का सामना करने के लिए बल दे देगा, सामर्थ दे देगा, और आपको जय पाने के लिए, विजय से भी बढ़कर बोला, जय पाने के लिए आपको शक्ति दे देगा वो परमेश्वर। आपसे बात कर, फिर मैं दोबारा आपको एक बार सब कुछ, हम 4 बातें हमको आप बताना चाहती हूँ। पहली बात, प्रार्थना करना। प्रार्थना किया, अब्राहम ने प्रार्थना किया, मूसा ने प्रार्थना किया, और एलिया ने प्रार्थना किया, और दानियल ने प्रार्थना किया, और लेडीज भी प्रार्थना किया, नया नियम में यीशु मसीह भी प्रार्थना किया। सच में प्रार्थना से हम जय पाएंगे। और प्राइजेस, स्तुति करना, स्तुति करके अयूब के जिंदगी में जो खो गया था वो सारे वापस आ गया, सारे वापस आ गया, डबल फोल्ड ब्लेसिंग आया उनको, बच्चा भी वापस आ गया और धन संपत्ति भी वापस आ गया, दुगना आशीष पाया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आपका जिंदगी में भी बहुत कुछ खो गया होगा, फिर परमेश्वर आज आपका कहना चाहता है डरो मत। तो आप प्रभु का और देखने वाले को कभी भी लज्जित नहीं होने देता। सिंह भी भूखा रखेंगे, अपना बच्चा को कभी भी भूखा से मरने नहीं दे देगा। वो अकाल में भी खाना खिलाने वाला परमेश्वर है। ईसा को तो बीज डाला, 100 प्रतिफल पाया गया, अकाल आ चुका है सबको, लेकिन प्रभु का कहना मान के वो बीज डाला, वो परमेश्वर ने उनको आशीष किया। तो परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ। अकाल में भी परमेश्वर आपकी ओर देखने वाला परमेश्वर है। क्या पूरे सृष्टि को उसने सृष्टि किया, वो क्या आपका जरूरत उनको पता नहीं है, लेकिन आप उनको स्तुति करके, प्रार्थना करके, वायदा को वो लेके क्लेम करना है। तीसरा बात, प्रोक्लेम करना, वायदा के साथ प्रार्थना करना, वायदा के साथ। 91 भजन संगीता में 10 में लिखा हुआ, तेरे गुडार के पास कोई भी रोग नहीं आएगा। सच में परमेश्वर का धन्यवाद करना है। और 23 भजन संगीता में लिखा गया, यहोवा मेरे चरवाहे, कोई गठिन नहीं होगा। तो ये परमेश्वर ने आपको आशीष करेगा। बहुत सारा नया नियम में भी बहुत सारा वायदा है आपको। तो परमेश्वर बहुत सारा वायदा को दिया हुआ, वो हम एक एक वायदा को लेके हम प्रोक्लेम करके प्रार्थना करेगा तो हम परमेश्वर क्या करेगा, परमेश्वर आशीष करेगा। हम प्राइजेस एंड वर्शिप करना बहुत जरूरी है। तो अंजीर का पेड़ में अंजीर रहने से भी, आपके घर में कुछ भी रहने से भी, तो आप प्रार्थना कर, क्योंकि बाइबल कहता है, मैं नहीं बोल रही, जो भी आपके पास पैसा है तो भी प्रार्थना करना, पैसा नहीं तो भी परमेश्वर को स्तुति करना है। वो सीखना है। हम मुश्किल में प्रभु का याद करना और खुशी में प्रभु को याद नहीं करना, ऐसे नहीं। दोनों तरफ से हम मुश्किल के घड़ी में भी और खुशी का घड़ी में भी प्रभु का हम प्रेयर करना, स्तुति करना, वायदा को लेकर प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर आपके साथ रहेगा। वो परमेश्वर विश्वास योग्य है। आपने जो मांगा वो सारे आपको अवसर को पूरा करेगा। वो परमेश्वर आपका परमेश्वर है। वो आपको कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। वो माँ भी अगर दूध पीते बच्चों को छोड़ दे, आपको कभी ना छोड़ेगा। मेरे बहन, आपका मदद इंसान की ओर से नहीं आती है, ऊपर से आती है, क्योंकि ऊपर परमेश्वर विराजमान है। वो पवित्र स्थल में बैठा हुआ, वो होली होली पवित्र पवित्र परमेश्वर है। वो परमेश्वर का बच्चा है आप। तो उनको पता नहीं है क्या आपको क्या जरूरत है, लेकिन ये 4 बात को एक कष्ट काल में आप याद करके आप करेगा तो आप ये मुश्किल में आप झेल पाओगे। एक प्रेयर, प्रार्थना करना, स्तुति करना और वायदा को लेके प्रार्थना करना, और वो सारे को वायदा को लेके प्रार्थना करने के बाद विश्वास करना है, वो परमेश्वर विश्वास योग्य है, मेरे को दे देगा करके आप प्रार्थना करोगे। परमेश्वर आपके मुश्किल की घड़ी को पार करने के लिए मदद करेगा
और आप जय पाओगे, डबल फोल्ड ब्लेसिंग ले लोगे लॉकडाउन आने के बाद, और उन्नति में वो लेके जाएगा। जो खो गया वो वापस देने वाला परमेश्वर है। डरो मत, आपका परिवार के साथ खुश रहना और प्रभु का ये 4 बात के डेली आप प्रार्थना करते रहना, क्योंकि एक दिन भी परमेश्वर के भवन में कहीं भी बैठोगे प्रार्थना करोगे तो वो 1000 साल का बराबर है। धन्यवाद के साथ परमेश्वर का आदर करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं वचन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। हमारे कलीसिया के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। 8:30 बजे से लेके 10:30 बजे तक हिंदी सर्विस होगा, और बच्चों के लिए 5 साल से लेके यूथ तक पावर चर्च होती है, उसमें 10:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक होती है। उसके बाद 11:30 से लेके 1:30 तक इंग्लिश सर्विस होगा। आप लोग आइए, परमेश्वर आशीष करें, आपका आशीष पाए, आप परिवार आशीष पाएंगे। हमारा चर्च का एड्रेस J15 बेसमेंट विकासपुरी बिहाइंड मोर कॉम्प्लेक्स। नीचे आप लोग देखेंगे तो स्क्रीन में भी एड्रेस और फ़ोन नंबर सारा। जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, जो भी आपका अवसर के लिए आपका फ़ोन उठा लीजिए। आप प्रार्थना के रिक्वेस्ट भी हमारा LFCC फेसबुक लिंक भी है, आप उनके द्वारा भी आपका प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। आप लोगों के लिए सब कुछ परमेश्वर ने आपको दिया गया मौका आप यूज़ कर लीजिए। नया लोग परमेश्वर का और भी जानकारी चाहिए करेगा तो ये फ़ोन करके आप कॉल करेगा तो आपको जानकारी मिल जाएगी। लॉकडाउन खुलते हुए आप लोग हमारा कलीसिया के लिए हम इनवाइट कर रहे हैं, आपको बुला रहा है। आप आराम से आके प्रभु का भवन में बैठ के, परमेश्वर ने बोला एक दिन बैठने से 1000 दिन का बराबर है। परमेश्वर के साथ संगति में बने रहे। आप लोगों का परमेश्वर आशीष करे। तो परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। हम प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। राजाओं का राजा, खुदाओं का खुदा, पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ प्रभु। ये संकट समय में, ये मुश्किलों के समय में हमारा आंखें तेरे ओर लगाते प्रभु, कहाँ से सहायता मदद आएगा? तेरे ओर से, स्वर्ग में बैठा हुआ यहोवा की ओर से आती है परमेश्वर। बहने प्रभु, पूरा दुनिया, पूरा भारत देश, पूरा परमेश्वर दिल्ली शहर पिता, पूरा हमारा कलीसिया लोग पिता परमेश्वर लॉकडाउन में बैठा हुआ प्रभु पिता परमेश्वर, हमने सीखा प्रभु प्रार्थना करना, स्तुति करना, वायदा को लेके पुकारना, और ये सब बातें विश्वास करके प्रभु हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है, हमारा सारे प्रॉब्लम को हल करेगा, और जो खो गया वो डबल फोल्ड करके ब्लेसिंग हमको दे देगा करके हम विश्वास करते हैं प्रभु। डैडी पिता परमेश्वर वायदा को लेके प्रार्थना किया, वो पिता 12 साल तक जिंदा है प्रभु। सच में पिता वायदा को प्रभु लेके जितना लोग प्रार्थना करने के लिए आज अपना फैसला ले लिया प्रभु, हर व्यक्ति पिता परमेश्वर उनको चंगाई करो प्रभु यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा खारी करो प्रभु यीशु के नाम से, उनका मनोनेत्र को खोल दे यीशु के नाम से। डैडी उनका कष्ट काल में भी, उनका मुश्किल घड़ी में भी तेरे को स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए आज फैसला लिया प्रभु। हाँ खुदा, मैं अय्यूब की जिंदगी में देखा, हबक्कुक में भी लिखा, अंजीर के पेड़ में रहने से भी मैं यहोवा को स्तुति करूंगा। स्तुति करने से मेरे बल का, मेरा पैरों का हिरन की तरह बल दे देगा, और मेरे को परमेश्वर चट्टान पर ऊंचे स्थिति में रखेगा। सच में पिता परमेश्वर तेरे वचन कहता है हरी हरी चराई में बिछाऊंगा करके, क्योंकि आप हमारा चरवाहा है प्रभु पिता। जितना लोग प्रॉब्लम्स में है प्रभु, कितना लोग पिता अविश्वास लेके बैठ लिया प्रभु, उनको विश्वास आने दे यीशु के नाम से। ये वीडियो के द्वारा प्रभु ये लोग पिता मन को दिया होगा प्रभु। हे पिता मार्ग और सच्चे और जीवन आप ही है प्रभु पिता। आज कितना लोग बोला होगा, हे पिता मैं पापी हूँ, मेरे पापों का तेरे लहू से शुद्ध करना, मैं आपको पिता स्वर्गीय पिता को और देखूं, मैं आपको प्रेयर करूं, पुकारूं, मेरा बच्चा बना दो। कितना लोग ने विश्वास किया प्रभु, उन लोगों का प्रभु क्षमा करो उनके पापों का प्रभु, केवल यीशु के नाम के द्वारा उद्धार है प्रभु। आया ये हाथ उठा के प्रार्थना कर रहे, मेरे बहन हाथ उठा के प्रार्थना करना, हे खुदा मैं पापी हूँ, मैं अभी तक यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, आज मैं वचन के द्वारा मैं ग्रहण करने जा रही हूँ। यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मर गया, गड़ गया, तीसरे दिन मृत्यु को जय पाया, मैं विश्वास करती हूँ। ये प्रार्थना करके आमेन कहो। आप प्रभु आज ही अपना बच्चे बनाएगा,
स्वर्ग का राज्य बनाएगा। कोई भी मुश्किल हो, कोई भी कठिनाई है, कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कोई भी अंधकार में हो, कोई भी शैतान से पीड़ित हो, आज यीशु के नाम से वो छुटकारा पाओगे मेरे बहन। और प्रभु का ओर देखो, प्रभु ने जान दे दिया तेरे को। ये दुनिया को इतना प्यार किया, इतना प्यार किया, एकलौते पुत्र को उसने भेजा दिया। वो क्रूस में मर गया तेरे लिए, वो लहू बहा दिया, हाथों में कील ठोक गया। वो परमेश्वर आज तेरा दिल देना, तेरा दिल न देना बेटा, तेरा दिल दे दो। मैं कटकटा कर रही हूँ सच में। जितना लोग पिता परमेश्वर आज पिता आपकी ओर देखा, पापों को क्षमा किया, यीशु मसीह मेरे जीवन दाता, यीशु मसीह मेरे पिता है, अंगीकार किया, उनको पापों को धो लेना प्रभु, उनको उद्धार देना प्रभु यीशु के नाम से। आया पिता परमेश्वर, हमारा कलीसिया लोगों का प्रभु तेरा हाथ में सौंपती हूँ, पास्टर को तेरा हाथ में सौंपती हूँ, मेरे परिवार को भी तेरा हाथ में सौंपती हूँ। भारत देश में जितना लोग देख रहे प्रभु, उनको भी पिता, विश्वासी लोगों का भी, अविश्वास लोगों का भी पिता परमेश्वर तेरा भलाई से बचा के रख। हर नीड को पिता कंप्लीट करना, हर पिता बीमारी से पिता पीड़ित होकर बैठा हुआ तेरे 39 कोड़े खाने से प्रभु रोगी चंगाई करेंगे बोला। ये वचन को भेज रहे प्रभु, वचन भेज के रोगी का चंगाई करेगा वचन। यू आर ए हीलर मास्टर। हर व्यक्ति का पर्सनली प्रभु प्रार्थना कर रहे प्रभु बैठ के प्रभु, हर परिवार में दुख को हटा दो, हर मुश्किल घड़ी को हटा दो प्रभु पिता परमेश्वर। हर पापों को क्षमा कर दो प्रभु, आया दया कर दो, इन लोगों का तरस देना प्रभु पिता। आपने दिया प्रभु यीशु मसीह आज तक जिंदा है, केवल पिता तेरा श्वास हमारे नथनों में है प्रभु। वो कारण प्रभु, वो श्वास के कारण पिता आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। सच में पिता परमेश्वर आप प्यार करने वाला परमेश्वर है। दया करो ये इंडिया के ऊपर, दया करो ये वर्ल्ड के ऊपर। आया ये शत्रु पिता ये निमी को यीशु का लहू में मैं घाड़ती हूँ प्रभु यीशु के नाम से। दया करना प्रभु, जितना लोग बीमारी में पिता तड़प रहे प्रभु, बीपी शुगर पिता कोरोना वायरस से प्रभु दया करो प्रभु। तेरे लहू बढ़ा के प्रभु को छू ले प्रभु। एक हर मौका दे दो डैडी, एक हर मौका दे दो इनको पिता, मार्ग और सच्चे और जीवन हो जानने के लिए प्रभु। और हमको भी मौका दे दो प्रभु, हम उनके पास जाके जो लोग आपको ग्रहण नहीं किया, जो लोग आपको मान नहीं रहा प्रभु, उनको पवित्र आत्मा के द्वारा हम सुसमाचार बताने के लिए प्रभु। आया सच में आपने दिया उनके लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु। मैं कमांड करती हूँ हर बैकबोन दर्द को, हर पिता शरीर में हर परेशानी को, हर शैतान काम को, हर पिता परमेश्वर फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करते हैं यीशु के नाम से। डैडी दया करो प्रभु, हमारा आंखें इंसान की ओर नहीं, दुनिया की ओर नहीं तो प्रभु किसी और के प्रभुत्व की ओर के नहीं प्रभु, गवर्नमेंट की ओर के नहीं। हमारा राजा जो स्वर्ग में बैठा हुआ विराजमान ने जो पृथ्वी को संसार को बनाया, वो परमेश्वर की ओर हमारा आंख लगा रहे प्रभु। हमारा विनती आपको लगा रहे प्रभु, सहायता मदद करना प्रभु। जिन्होंने वचन सुना प्रभु आज पिता उनका मन को बदलो पिता परमेश्वर, उनका हृदय को बदलो प्रभु, उनका माइंड को ट्रांसपेरेंट करो आपकी जैसे प्रभु। तेरे प्यार उनके अंदर भर दे प्रभु, तेरे सामर्थ्य से भर दे यीशु के नाम से। वो लोग पिता निराशा में ना जाए प्रभु पिता परमेश्वर, तेरे ओर देखने वाला भल पाएंगे प्रभु पिता। जिन्होंने आपकी ओर देखा वो सारे प्रभु उजाला पाए प्रभु। सच में पिता आज भी पिता तेरे ओर कौन देख रहे प्रभु, उनको पिता आप उजाला देना प्रभु, क्योंकि आप पिता अंधकार को भगाने वाला उजाला है प्रभु पिता। आप पिता वो रोशनी है प्रभु, तुम आगे है प्रभु। इनको पिता अंधकार शक्ति को भगाती हूँ यीशु के नाम से पिता। आपने बोला जाओ सुसमाचार प्रकट करो, मेरे बारे में बोलो, मैं मार्ग और सच्चे और जीवन हूँ, तो मेरे अलावा स्वर्ग कोई भी पहुंच नहीं पाएगा प्रभु। सच में तुमने लहू बहाया, वो लहू के द्वारा पाप को धुल जाएगा करके विश्वास करने वाला बने पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर में नम्र और दीन होकर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, पूरा देश को बचाओ प्रभु पिता, हमारे लोगों का बचाओ प्रभु। तेरे करुणा की, तेरे भलाई की प्यार हमारे ऊपर उंडेला प्रभु। हर दिन और नम्र दो के प्रभु। कितना लोग आपको पुकार रहे प्रभु, ये रविवार का दिन कितना लोग घर में परिवार में दो, वो बल पाए प्रभु, उनका पैरों को दृढ़ता दे दे प्रभु, उनका आत्मा को ट्रांसपेरेंट करो प्रभु, तेरा जैसे बन जाए पिता। जैसे आदम हवा को बनाया पहले आत्मस्वरूपी आत्मा होके प्रभु आराधना करने वाला बने, सच्चाई से आराधना करने वाला बने प्रभु पिता परमेश्वर। घरों के अंदर आटा कमी गठी नहीं होना, तेल खत्म नहीं होना प्रभु। मैं ब्लेस करती हूँ पिता डबल फोल्ड ब्लेसिंग देना प्रभु, उनको आशीष कारण बनाना प्रभु पिता परमेश्वर। ये पूरा प्रार्थना विनती और स्तुति पिता
तेरे चरणों में रखते हुए प्रभु परमेश्वर आप आने वाला है प्रभु, उनके लिए धन्यवाद करते प्रभु। हम तैयार होने के लिए प्रभु हमको टाइम दिया, वक्त दिया, उनके लिए धन्यवाद करते प्रभु। ये पूरा हफ्ता प्रभु तेरे पंखों के तले तेरा आड़ में छुपाना, प्रथम प्रधान छाया में बैठने वाला, सर्वशक्तिमान की छाया में बैठने वाले यस मास्टर सहायता मदद करना पिता। आप बड़े हम घटे प्रभु, सच में पिता परमेश्वर आप धन्यवाद, असंभव को संभव करते प्रभु। पीटर पिता मछली पकड़ने गया, मछली नहीं मिला प्रभु, जो आपका वायदा को, आपका वचन को सुना, आपका बोली को सुना, उसने जाल फेंकने को बोले, जाल फेंका प्रभु। जहाँ प्रभु असंभव था पिता, लेकिन संभव किया प्रभु। आप पिता परमेश्वर वो संभव करने वाला परमेश्वर है। गवर्नमेंट का आपका पैर के तले प्रभु, गवर्नमेंट के रूल्स को बदलने वाला परमेश्वर है। सहायता मदद करना हमारा डॉक्टर्स को, हमारे मंत्रियों का, हमारे राष्ट्रपति लोगों का, हमारा प्रभु पुलिस डिपार्टमेंट का, और पिता नर्सेस का, और पिता जितना लोग पिता सेवा करे सबको प्रभु तेरे को प्रभु धन्यवाद करते, उनको बल देना, सामर्थ देना, कोई भी बीमारी उनको छू नहीं पाएगी यीशु के नाम से, प्रोटेक्शन करना। और पिता जितना लोग पिता आपको जानते नहीं, वो जो जान पाए प्रभु यीशु के नाम से वीडियो के द्वारा प्रभु तो सुसमाचार सुनाने के मौका दे, उनके लिए धन्यवाद करते प्रभु। ये वचन पिता 100 प्रतिफल फलने वाला बने प्रभु, सहायता मदद करना प्रभु, क्योंकि आप ही वचन है, वचन आप ही है, वचन के साथ आप ही रहते हो प्रभु। पिता परमेश्वर ये इसको पिता 100 गुण प्रतिफल पिता आशीष पाने वाला बने प्रभु, सहायता मदद करना पिता परमेश्वर के नाम से मैं प्रार्थना विनती यीशु मिठा पवित्र नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।